हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मनोज सर में। मैं हूं गौरव सिंह और आपके सामने लेकर आया हूं मैं चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। और इसमें जो है हमारा पार्ट नंबर 9 है और पार्ट नंबर 8 तक मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में कराए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो प्लीज़ पहले आप उनको ज़रूर देख लें, ठीक है, ताकि आपको अच्छा समझ में आए। और वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल मनोज सर, गुरुमत इंस्टीट्यूट और फिजिक्स टॉपर्स अकेडमी, तीनों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आपने नहीं किए हैं तो। और दोस्तों, आज जो हम इसमें लेते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है संधारित्र। तो काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। इससे आपको एक परिभाषा मिल जाती है, बोर्ड में कभी कभी पूछ ली जाती है संधारित्र क्या है, इसका सिद्धांत क्या है, ठीक है, और समांतर प्लेट संधारित्र क्या है, ठीक है, उसकी धारिता कैसे हम निकाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कराएंगे हम इस वीडियो के अंदर, ठीक है। चलिए हम बात कर लेते हैं संधारित्र। संधारित्र है क्या दोस्तों? संधारित्र कोई नई चीज़ नहीं है, एक समायोजन होता है, अर्थात एक युक्ति होती है, एक टेक्निक होती है, ठीक है। तो संधारित्र क्या है? एक समायोजन है, एक युक्ति है। तो कह सकते हैं संधारित्र एक समायोजन है जिसके द्वारा किसी चालक पर पर्याप्त आवेश की मात्रा संचित की जा सकती है। सिर्फ इतना ही है संधारित्र क्या है। आइए इसको समझते हैं कि इसका मतलब क्या है संधारित्र का। इसको हम थोड़ा प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे। परिभाषा आपने समझ ली है, क्या परिभाषा है कि संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसके द्वारा किसी चालक पर पर्याप्त आवेश की मात्रा संचित की जा सकती है। बस यही है संधारित्र। और ये क्या है? एक प्रकार का समायोजन है। आइए इसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई एक चालक है, ठीक है, चालक है और इस चालक की धारिता है मान लीजिए C, और इसको हम दे रहे हैं कुछ आवेश। मान लो इसको हमने +Q आवेश दिया है। तो जैसे हमने इसको आवेश दिया होगा तो दोस्तों जब हम इसको आवेश देने की कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे इस पर आवेश की मात्रा बढ़ती जाएगी, क्योंकि हम इसको लगातार आवेश देते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे हम इसको आवेश देते जाएंगे धीरे धीरे इसका विभव भी बढ़ता जाएगा। और दोस्तों एक समय ऐसा भी आएगा कि जब ये चालक अपनी धारिता के बराबर आवेश ग्रहण कर चुका होगा, अर्थात जैसे इसके ऊपर इसकी धारिता के बराबर आवेश आएगा तो उसके बाद हम चाहे कितना भी आवेश क्यों ना दे दें इसको, फिर ये आवेश को ग्रहण करना बंद कर देगा, अर्थात इसके विभव में वृद्धि होनी बंद हो जाएगी। यानी शुरुआत में क्या होगा, ये आवेश को देते जाएंगे इसको, और ये आवेश को एक्सेप्ट करता रहेगा, आवेश बढ़ता रहेगा, अर्थात इसका विभव बढ़ता रहेगा, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं कि इस चालक को आवेश देने से उसका विभव बढ़ता है, पीछे हम करा चुके हैं पिछले वीडियो में। तो इसको आवेश देते जा रहे हैं, विभव बढ़ता जा रहा है। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि अपनी धारिता के बराबर इसने आवेश ग्रहण कर लिया होगा। जैसे इसकी धारिता के बराबर आवेश ये ग्रहण कर लेगा, उसके बाद हम इसको कितना भी आवेश दें ये आवेश को ग्रहण नहीं करेगा, अर्थात इसका जब ये आवेश को ग्रहण नहीं करेगा तो इसका विभव भी नहीं बढ़ेगा, अर्थात इसका विभव बढ़ना क्या हो जाएगा, एक समय बाद बंद हो जाएगा। दोस्तों अब स्टार्ट होती है नई कहानी। क्या है कि मान लीजिए ये अपनी धारिता के बराबर ऑलरेडी आवेश को ग्रहण कर चुका है, लेकिन फिर भी हम इसको क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि इसको और अधिक आवेश इसको दे सकें, अर्थात इसकी धारिता और बढ़ जाए। तो दोस्तों इसकी धारिता तो एक बार जो इसकी होती है वो फिक्स है, आवेश ने ग्रहण कर लिया धारिता के बराबर, और हम चाह रहे हैं कि इसकी धारिता थोड़ी सी और बढ़ जाए, अर्थात इस पर एक्स्ट्रा में थोड़ा सा आवेश और चला जाए, ठीक है। तो धारिता से ज़्यादा आवेश हम देने की कोशिश कर रहे हैं इसको, लेकिन ये इसको नहीं ले पा रहा है। तो अब हम करते हैं कोई नई टेक्निक का इस्तेमाल, ठीक है, कि किस प्रकार हम इसको और अधिक आवेश इस पर संचित कर सकें। तो उसके लिए हमारा आता है संधारित्र। तो संधारित्र का सिद्धांत ही यही होता है, ठीक है। तो इसका देखिए कैसे हम आवेश और बढ़ा सकते हैं इस पर, है ना, कैसे बढ़ाएंगे तो इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए इसके आवेश को बढ़ाने के दो तरीके हैं। इस पर आवेश और एक्स्ट्रा हम दे पाएँ उसके दो तरीके हैं। क्या कि पहला तरीका तो यह है कि इसके आकार और आकृति को बदल दीजिए। मान लीजिए प्लेट का क्षेत्रफल जो उसको क्षेत्रफल को बढ़ा दीजिए आप, ठीक है, आकार आकृति को बड़ा कर दीजिए। तो जैसे आकार आकृति बढ़ेगी इसकी धारिता अपने आप बढ़ जाएगी, धारिता बढ़ जाएगी तो और एक्स्ट्रा आवेश इस पर दे सकते हैं हम। तो एक तरीका तो यह है, लेकिन हमें क्या करना है, प्लेट के आकार आकृति को नहीं बदलना है, प्लेट के आकार आकृति को नहीं बदलना है, और बिना आकार आकृति में परिवर्तन किए ही इस पर पर्याप्त आवेश की मात्रा और संचित करना चाहते हैं हम, यानी एक्स्ट्रा आवेश देने की कोशिश कर रहे हैं हम। तो किस प्रकार दिया जा सकता है, तो उसके लिए हमें एक नया तरीका लाना होगा। तो नया तरीका क्या है कि मान लीजिए हम एक और इसी आकार व आकृति की एक और अन्य प्लेट लेते हैं और उसको रख देते हैं हम पृथ्वी से जोड़कर उसके समीप। तो ये पृथ्वी से जोड़ करके हमने एक और प्लेट को लिया जो कि कैसी है, जो
चालक है, ठीक है, चालक प्लेट है आपकी, उसी के बराबर क्षेत्रफल या कह सकते हैं आकार व आकृति की है, ठीक है, और उसको पृथ्वी से जोड़ करके इसके समीप रख दिया। तो जैसे इसके समीप रखेंगे दोस्तों, ये कैसी है, निरावेशित है, निरावेशित प्लेट है। निरावेशित का मतलब है इस पर कोई किसी प्रकार का आवेश नहीं है, विद्युत की क्या है, उदासीन है, इस पर किसी प्रकार कोई अतिरिक्त आवेश नहीं है। और दोस्तों इसको हम ऑलरेडी क्या दे चुके हैं, इसको आवेश दे चुके हैं। मान लीजिए प्लस क्यू आवेश दिया है, तो प्लस क्यू आवेश कहाँ हो जाएगा, इसके ऊपर एक समान रूप से फैल जाएगा, ठीक है, तो इस पर आवेश हमने दे दिया है, तो आवेश इसके ऊपर फैल जाएगा एक समान रूप से। तो जैसे हम इसके समीप एक और अन्य प्लेट को रखेंगे, तो ये क्या करेगा, इसमें प्रेरण के द्वारा, ठीक है, प्रेरण के द्वारा यहाँ पर प्लस जो आवेश है वो माइनस आवेश को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, प्लेट के ऋणात्मक आवेश को इस ओर खींच लेगा आकर्षण की वजह से। प्लस माइनस में आकर्षण होगा तो माइनस इधर आ जाएगा। और दोस्तों इसका जो प्लस क्यू आवेश है, प्लस धनावेश जो होगा वो कहाँ चला जाएगा, प्लेट के दूसरी तरफ चला जाएगा, इस तरीके से प्लेट के दूसरी तरफ चला जाएगा प्रतिकर्षण बल की वजह से। तो ये प्लस ने प्लस को क्या कर दिया, प्रतिकर्षित कर दिया और वो चला गया इधर को, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर प्रेरण की घटना से यहाँ पर आंतरिक पृष्ठ पर, ठीक है, पृथ्वी से जुड़ी हुई प्लेट के आंतरिक पृष्ठ पर ऋणावेश और बाहरी प्लेट पर या कैसे बाहरी सतह पर धनावेश आ जाता है, ठीक है। और दोस्तों ये जो धनावेश है वो पृथ्वी से प्लेट जुड़ी होने के कारण पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और इसको क्या कर देंगे, उदासीन कर देंगे। तो ये जो प्लस क्यू आवेश है, जितना भी प्लस आवेश है वो सीधे पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉनों की वजह से क्या हो गया, उदासीन हो जाता है और प्लेट पर रह जाता है केवल और केवल ऋणावेश। अब दोस्तों ऋणावेश धनावेश, तो ऋणावेश जो है इस प्लेट के विभव को कम करने की कोशिश करेगा, क्योंकि विपरीत प्रकार का आवेश है। तो ये विपरीत प्रकार का आवेश है ना, इस वजह से ये क्या करेगा, इस प्लेट के विभव को घटाने की कोशिश करेगा। और दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं संधारित्र की धारिता C बराबर होता है Q/V। अगर हम किसी प्रकार से प्लेट के विभव को घटा दें तो विभव घटने की वजह से धारिता अपने आप बढ़ जाती है। और दोस्तों इसीलिए हम इस टेक्निक का यूज़ करते हैं। इस टेक्निक में ऋणावेश बचता है यहाँ पर, और ऋणावेश क्या करेगा, धनावेश का विरोध करेगा, अर्थात ये ऋणावेश इस प्लेट के विभव को कम करने की कोशिश करेगा, अर्थात विभव कम होने की वजह से विभव को कम करने की कोशिश करेगा, विभव के घटने से धारिता बढ़ जाती है। तो दोस्तों हमने इसका आकार और आकृति भी नहीं बदली, ठीक है, और इसको धारिता से ज़्यादा आवेश, अब हम इस पर पर्याप्त आवेश दे सकते हैं इसको। अब हम बात कर लेते हैं संधारित्र की धारिता का व्यंजक। दोस्तों ये जो इसमें हमने इस्तेमाल किए हैं दोनों पैरेलल प्लेट करी हैं, यानी कैसी करी है, समांतर प्लेटों का इस्तेमाल किया है, एक दूसरे के समांतर रखी है हमने दोनों प्लेट, P और इसको मान सकते हैं Q। तो P और Q दो प्लेट हैं जो कि एक दूसरे के समांतर रखी हुई हैं, इसीलिए इस प्रकार के संधारित्र को बोलते हैं हम समांतर प्लेट संधारित्र। तो क्या है ये, समांतर प्लेट संधारित्र। तो आइए हम करते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त। तो ये समांतर प्लेट संधारित्र है, इसकी धारिता का व्यंजक निकालेंगे हम। तो कैसे निकालेंगे जरा देखने की कोशिश करें। तो दोस्तों इसके अंदर एक प्लस से माइनस की ओर क्या स्थापित हो गया, एक विद्युत क्षेत्र स्थापित हो गया। इसमें क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है, और इस विद्युत क्षेत्र को मैं E से प्रदर्शित कर सकता हूँ। तो देखिए प्लेटों के मध्य हम लिखेंगे, प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र। तो प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र कितना स्थापित हो जाएगा, E बराबर σ/ε0 होगा। क्यों होगा σ/ε0? दोस्तों ये वाला डेरिवेशन आप याद करेंगे, यहाँ पर कौन सा करेंगे, याद करो गॉस की प्रमेय का हमने बताया था। एक कुचालक चादर थी जो कि एक समान रूप से आवेशित थी, उसके, ठीक है, उसके नज़दीक किसी पॉइंट पर हमने निकाला था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गॉस की प्रमेय से निकाला था, और ये गॉस की प्रमेय का दूसरा अनुप्रयोग है। उसमें आया था E बराबर σ/2ε0। लेकिन क्योंकि हम बीच में निकाल रहे हैं ना विद्युत क्षेत्र बीच में, तो यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र σ/2ε0 इसकी वजह से होगा, और σ/2ε0 इस वाले आवेश की वजह से होगा। और दोनों को जब आप जोड़ोगे, ठीक है, तो जोड़ोगे तो यही बचेगा आपका E बराबर σ/ε0। तो इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र होता है गॉस की प्रमेय से इतना आता है, ठीक है, σ/ε0। परंतु हम क्या जानते हैं, परंतु सिग्मा जो होता है
Q अपॉन A होता है। ये क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व है। क्या है ये, पृष्ठ आवेश घनत्व। तो मान लीजिए प्लेट का जो पृष्ठ आवेश घनत्व है, ठीक है, प्लेट पर उपस्थित आवेश का पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है, वो सिग्मा है, जो कि क्या होगा, Q अपॉन A होगा। तो इस सिग्मा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन A लिख सकते हैं। Q अपॉन A आ गया, और ये क्या आ गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल के आ गई प्लेटों के मध्य। ठीक है, जब ही हमारी ये E का मान आ चुका है, मतलब विद्युत क्षेत्र निकल गया है, तो हम क्या निकालेंगे, प्लेटों के बीच का, ठीक है, प्लेटों के बीच विभवांतर निकाल लेते हैं। मान लीजिए प्लेट जो रखी हुई है एक दूसरे से स्मॉल d पर रखी हुई है, और इनके प्लेटों के बीच विभवांतर कितना है, v है। तो हम लिखेंगे प्लेटों के मध्य, प्लेटों के मध्य विभवांतर, विभवांतर। तो दोस्तों विभवांतर कितना होगा, v बराबर होता है ED, v बराबर ED, क्योंकि E बराबर v अपॉन d होता है फॉर्मूला। ये याद करें आप वो फॉर्मूला जहाँ पर मैंने आपको बताया था विभव प्रवणता। तो विभव प्रवणता क्या था, E बराबर dv अपॉन dr था, यानी v अपॉन r। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, दूरी r नहीं है, d है, इसलिए यहाँ से मैंने डायरेक्ट लिख दिया v बराबर ED हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे, विभवांतर का फॉर्मूला हमेशा संधारित्र वाले केस में यही लगेगा, v बराबर ED। और यहाँ से हम इसको मैं यहाँ कर देता हूँ v बराबर E, और E का मान कितना हमारा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। ठीक है, और इनटू हमारा D है। तो दोस्तों यहाँ जो निकल गया, ये क्या निकल गया, विभवांतर निकल गया प्लेटों के बीच। अब हमको निकालनी है धारिता, आते हैं संधारित्र, संधारित्र की धारिता। तो क्या रहेगी धारिता, धारिता फॉर्मूला जानते हैं, C बराबर Q बटे V होता है। तो यहाँ से C बराबर Q अपॉन V, और V का मान कितना हमारा, V का विभवांतर कितना है, Q D अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। ठीक है, और Q से ख़त्म Q। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, C बराबर, ये एप्सिलॉन नॉट A हमारा ऊपर आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A, और नीचे रह गया आपका D। और यही होता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। ठीक है, और यदि मान के चलें, यदि प्लेटों के मध्य, प्लेटों के मध्य के परावैद्युतांक, के परावैद्युतांक वाला माध्यम है, तो क्या होगा, तो यहाँ पर C बना हो जाएगा K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन B। तो ध्यान रखना, वायु, ये तो है हमारा कहाँ, वायु निर्वात के लिए, ये कहाँ है, वायु निर्वात में। तो वायु या निर्वात में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का जो व्यंजक होता है वो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D होता है। लेकिन अगर मान लो वायु निर्वात के अलावा हमने कोई अन्य माध्यम भर रखा है, तो उसका परावर्तांक K रहेगा, तो इसलिए यहाँ पर K से मल्टीप्लाई हो जाती है, C बराबर K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो इतना आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ये भी धारिता का व्यंजक है और ये भी धारिता का है। ये वायु या निर्वात में है, या ये जो है ये किसी अन्य माध्यम में है। ठीक है, तो आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा, और इस वीडियो हम सिर्फ इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में अन्य टॉपिक के, अन्य और भी हमारे टॉपिक बचे हुए हैं इसमें, उन टॉपिकों को लेकर आएंगे अगले वीडियो में। तो दोस्तों चलता हूँ, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।